नमस्कार, मैं विशाल सिंह। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएस का प्रैक्टिस सेट, जो कि है जीएस का क्या है, प्रैक्टिस सेट सेट नंबर 1, जो कितने प्रश्नों का होगा, 20 प्रश्नों का होने वाला है, जो कि उत्पाद सिपाही के पेपर 3 में आने वाले यानी कि पूछे जाने वाला प्रश्न है। कितने प्रश्न? 20 प्रश्न पूछे जाने वाले, उनके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो चलिए सभी साथी अब क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दे देंगे, है ना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन कहता है कि वायु दाब जितना कम होगा जल का क्वथनांक उतना ही क्या होगा, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। कम होगा, अधिक होगा, क्वथनांक वायु दाब पर निर्भर नहीं करता या तो निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको सभी साथी इसका सही आंसर देंगे। इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, कम होगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विरंजक चूर्ण जो है ब्लीचिंग पाउडर, क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। सभी साथी इसका सही आंसर देंगे। जो इसका सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, क्लोरीन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, क्लोरीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कहता है चिकित्सीय तापमापी में प्रयुक्त द्रव्य को कौन सा होता है, यानी कि चिकित्सीय तापमापी में बात करेंगे कि प्रयुक्त द्रव्य जो है कौन सा होता है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सीय तापमापी में प्रयुक्त द्रव्य, अगला क्वेश्चन है चिकित्सीय तापमापी में प्रयुक्त द्रव्य कौन सा होता है। बात करेंगे कि चिकित्सीय तापमापी में प्रयुक्त द्रव्य कौन सा होता है, तो इसका सही आंसर बताएंगे आप लोग। क्या होगा इसका सही आंसर, पारा, मरकरी। अगर इसकी जो परमाणु संख्या की बात करें, जो इसका जो सूत्र है वो क्या है, कितना क्या है, Hg। क्या है इसका सूत्र, Hg। ठीक है, और इसकी परमाणु संख्या की बात करें तो कितना है, 80। कितना है, याद रखेंगे सभी साथी, कितना है, 80, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक नीला लिटमस पत्र अम्ल के संपर्क में आने पर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सभी साथी इसका सही आंसर देंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो नीला लिटमस पत्र है वो अम्ल के संपर्क में जब आता है तो वो लाल हो जाता है। क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। याद रखेंगे, जो नीला लिटमस पत्र है वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। आगे बोलता है कि पेनिसिलिन क्या है। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, पेनिसिलिन क्या है। तो पेनिसिलिन नाम सुने होंगे आप लोग कि जो पेनिसिलिन है वो क्या है, एंटीबायोटिक दवा है। क्या है, एंटीबायोटिक दवा है, जो कि हम लोग बहुत से बीमारियों के यानी कि बीमारियों से बचने के लिए इस दवा का उपयोग करते हैं ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है, जर्मेनियम आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला क्या है। जर्मेनियम जो है आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला क्या है, तो बताएंगे इसका सही इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे। जो है जर्मेनियम है, जर्मेनियम आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला क्या है। ठीक है, जर्मेनियम आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अर्धचालक। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, अर्धचालक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार क्या है ना। मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार क्या है, तो सभी साथी इसका सही आंसर देंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा वानर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, वानर, ऑप्शन नंबर 2, है ना। याद रखेंगे सभी साथी, ऑप्शन नंबर 2, है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है, आगे की बात करें, अगला क्वेश्चन जो है, एक सामान्य महिला में जो है वायु गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। बात करेंगे, क्वेश्चन कहता है कि एक सामान्य महिला में जो है वायु गुणसूत्रों की संख्या है वो कितनी होती है। तो सामान्य महिला में जो वायु गुणसूत्र की जो संख्या है वो कितनी होती है, 0 होती है, शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है ना। याद रखेंगे सभी साथी, क्या होती है, शून्य होती है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें अगला क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्यों में इटाई जो रोग है वो किस जहर के कारण होता है। जो मनुष्यों में जो है इटाई एक रोग है जो किस जहर के कारण होता है, तो किस जहर के कारण होता है, तो बताएंगे। जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, CD। ये CD कौन सा जहर का नाम है, तो बताएंगे ये कैडमियम। इसको क्या कहते हैं, कैडमियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कैडमियम। क्या कहते हैं सभी साथी बताएंगे, कैडमियम कहते हैं। याद रखेंगे सभी साथी, क्या करेंगे, याद रखेंगे, क्या है, कैडमियम कहते हैं ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों को उनके उत्पन्न के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? तो बताएंगे इसका सही आंसर। इसका सही आंसर सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो इसका सही आंसर है वो क्या है? जैविक अजैविक आधार पर, यानी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? जैविक अजैविक आधार पर, है ना, जैविक या अजैविक आधार पर, है ना। अगला क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। किसी पुष्प और मधुमक्खी के बीच, आगे चलते हैं, किसी पुष्प और मधुमक्खी के बीच का संबंध पुष्प में किसके लिए यानी कि किस में सहायक होता है? ठीक है, तो इस सभी साथी इसका आंसर देंगे। इसका सभी साथी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? परागण। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 2, परागण, है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की बात करें आगे। अगला क्वेश्चन आता है कि जो प्रति इकाई समय में ये है क्षयित विद्युत ऊर्जा है वो क्या है? धारित है, विभवांतर है, ऊर्जा की खपत है या क्षयित शक्ति है, क्या है? तो सभी साथी इसका सही आंसर देंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्षयित शक्ति हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? क्षयित शक्ति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, आगे जो बोलता है कि आकाशीय पिंडों की प्रकृति के विज्ञान को जाना जाता है, यानी कि किस रूप में जाना जाता है? जो आकाशीय पिंड की जो प्रकृति है यानी कि उसका जो अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, यानी कि कौन सा विज्ञान कहलाता है? तो बताएंगे इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि आकाशीय पिंडों की प्रकृति के निवास में जो है कि प्रकृति के विज्ञान को क्या किस नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉस्मोलॉजी। क्या हो जाएगा? कॉस्मोलॉजी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? कॉस्मोलॉजी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक्स किरणों की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? एक्स किरणों की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? बात करेंगे कि एक्स किरणों की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विल्हेम सेंटजेन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? विल्हेम सेंटजेन, है ना। तो याद रखेंगे सभी साथी, जो एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो विल्हेम सेंटजेन ने। अगला क्वेश्चन आगे बात करें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि तरंग का डैश 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 ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। जो ध्वनि तरंग है वो डैश 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 क्या निर्धारित करता है? तो ध्वनि की आयाम को निर्धारित करता है। क्या किसको निर्धारित करता है? आयाम को निर्धारित करता है। सभी साथी भी याद रखेंगे, किसको निर्धारित करता है? तो आयाम को निर्धारित करता है ना। अगला क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आगे चलते हैं कि तार का प्रतिरोध डैश डैश डैश, क्या तार का जो प्रतिरोध है वो डैश 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 ध्वनि की प्रबल, एक मिनट। अगला क्वेश्चन बोलता है, अगला क्वेश्चन है कि तार का जो प्रतिरोध है वो डैश 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 के व्युत्क्रम कर्म अनुपात, क्या अनुपात में होता है? ठीक है, किसके अनुपात में होता है? तो बताएंगे सभी साथी इसका सही आंसर। किसके अनुपात में? तो लंबाई के अनुपात में होता है। किसके अनुपात में होता है? तो लंबाई के अनुपात में होता है। याद रखेंगे सभी साथी। अगला क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मस्तिष्क, यानी कि मानव का मस्तिष्क जो दिमाग होता है, ठीक है, वो किसके लिए कार्य करता है, यानी कि उसका काम क्या है, वो काम क्या करता है? ठीक है, यानी कि मानव का जो मस्तिष्क है वो काम क्या करता है, यानी कि कार्य क्या करता है? तो बताएंगे सभी साथी इसका सही आंसर। सोचना या शरीर का संतुलन बनाए रखना, ये भी दोनों या तो उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी साथी इसका सही आंसर बताएंगे। जो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, है ना। क्या हो जाएगा? मस्तिष्क का काम सोचना भी है और शरीर का संतुलन बनाए रखना, दोनों कार्य करता है ना। दोनों कार्य करता है कौन? मस्तिष्क करता है ना। आगे बात करते हैं, आगे जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में बोलता है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जो बेरी बेरी रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो बताएंगे कि किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से। किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से हमारा बेरी बेरी रोग होता है। मनुष्य के अंदर बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, अगला क्वेश्चन है बर्फ के पिघलने का तापमान है, यानी कि जो बर्फ है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है? ठीक है, बात करेंगे कितने डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। तो कितने डिग्री? 0 डिग्री सेल्सियस पर। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर जो बर्फ है वो क्या हो जाता है? पूरी तरह पिघल जाता है। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जो इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, जो कहता है क्वेश्चन बोलता है कि पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? जो बात करेंगे कि पारे में मिले जो धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर सभी साथी देंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताएंगे आप लोग
इसका सही आंसर तो हो जाएगा पारद धातु मिश्रण। क्या कहते हैं? पारद धातु मिश्रण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये ए। याद रखेंगे सभी साथी, है ना। तो इसी के साथ जो है आपका ये सेट जीएस का प्रैक्टिस सेट आज का समाप्त होता है ना।